दोस्तों कहते हैं कि समय न लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इस समय बेमौसम मूसलाधार बारिश और कड़ाके की ठंड में दुआ करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़े 2-3 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थान परिवर्तन को लेकर, जिससे जुड़े एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। साथियों, जो लोग इस वक्त स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं उन साथियों को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, इस समय स्थान परिवर्तन मतलब एक जिला से दूसरे जिला या एक संभाग से दूसरे संभाग में जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लोक शिक्षण संचालनालय के 2013-14 के सेवा शर्त और पद स्थापना नियमावली और शिक्षक भर्ती नगरीय निकाय 2016-17 के नियम के मुताबिक यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति के समय या पदभार ग्रहण करते वक्त या फिर पद स्थापना के बाद किसी भी प्रकार की स्थान परिवर्तन या संभाग परिवर्तन नियम के तहत अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राथमिक चयन मतलब प्रायोरिटी फॉर्म भरते वक्त अभ्यर्थी द्वारा अपने इच्छा अनुसार स्थान को प्राथमिकता में चयन कर चुका है। इसलिए स्थान परिवर्तन या संभाग परिवर्तन करना या करवाना बहुत मुश्किल है। हालांकि बाद में 3 साल की सेवा शर्त पूर्ण हो जाने के बाद स्थान परिवर्तन या संभाग परिवर्तन करवाने की सुविधा मिल सकती है। अब दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और शिक्षक भर्ती से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़े महत्वपूर्ण जानकारी की बात करते हैं। तो साथियों, ऐसा है कि आप लोगों को भी अब तक पता चल ही गया होगा कि भारत में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार मंडरा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तक हरकत में आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रख दिया गया है। कई राज्यों में अब धीरे धीरे प्राइमरी स्कूलों को भी बंद करने का काम शुरू हो चुका है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगना शुरू हो चुका है। दोस्तों, खतरे को देखते हुए यूपी चुनाव तक को भी अभी कुछ महीनों के लिए टालने पर भी केंद्र सरकार गंभीर मंथन कर रही है। और दोस्तों, इधर WHO से भी भारत को लगातार चेतावनी मिल रही है। साथियों, इन सभी घटनाओं को देखते हुए एक ही मतलब निकल रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। और दोस्तों, इन सभी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार भी हरकत में आ गई है। सीएम बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को कोविड टेस्ट बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया है। और दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, विभाग भले लाख दावा करे कि हम जनवरी के पहले सप्ताह में दूसरी सूची जारी कर देंगे, लेकिन विभाग के भर्ती को लेकर अब तक के कर्मकांड को देखते हुए उसके इस दावा पर भरोसा करना भी अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। दोस्तों, अगर विभाग ने कहीं पलटी मार दी और 7-8 जनवरी तक दूसरी सूची जारी नहीं किया तो आप मानकर चलें कि 2022 में भी सभी 14,580 पदों पर भर्ती होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके भी 2 ठोस कारण हैं। पहला तो आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार बच्चों को लेकर कोई रिस्क लेने के मूड में कतई नहीं है। 15 जनवरी के बाद फिर से पहली से लेकर कम से कम 8वीं तक को बंद कर सकती है सरकार। और दूसरा कारण, अगर स्कूल बंद हो गए तो भर्ती बंद, क्योंकि जब स्कूल ही बंद रहेंगे तो शिक्षकों की नियुक्ति करके सरकार को क्या फायदा। वैसे भी सरकार खुद चाहती है कि ओमिक्रॉन बढ़े ताकि उसको स्कूलों को बंद करने का बहाना मिल जाए। इसलिए दोस्तों, इन सभी तथ्यों को देखते हुए छत्तीसगढ़ DED संगठन ने तय किया है कि आने वाले 3 जनवरी को नए साल के अवसर पर विभाग को शिक्षक भर्ती को 3-3 साल से लटकाने के लिए धन्यवाद देने का मूड बना रहे हैं। यानी कि चारों तरफ से विभाग के ऊपर तगड़ा दबाव बनाने की रणनीति बन रही है। दोस्तों, मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आप लोगों को ये तो बताया था कि जनवरी के पहले सप्ताह में DPI घेराव किया जा सकता है, लेकिन तारीख को नहीं बताया था, क्योंकि उस समय तारीख तय नहीं की गई थी। अब दोस्तों, जानकारी के मुताबिक DED संगठन के नेतृत्व में 3 जनवरी को DPI घेराव करके विभाग के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। और दोस्तों, ये आप लोगों के मेहनत और संख्या बल के बिना संभव नहीं होगा। दोस्तों, ये अंतिम लड़ाई है, क्योंकि 15 जनवरी के बाद सभी चीज़ों को सरकार के द्वारा रोक लगा दी जाएगी।
आंदोलन करने पर रोक, भीड़ इकट्ठा करने पर रोक, सभी नई भर्तियों पर रोक, इसके साथ साथ वर्तमान में चल रही सभी विभागों की भर्तियों पर भी तत्काल प्रभाव से अस्थायी रोक लगा दी जाएगी। फिर से आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लेटर भेज दी जाएगी, जिसमें स्पष्ट और साफ साफ अक्षरों में लिख दी जाएगी कि अभी कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए तत्काल प्रभाव से राज्य के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, इसीलिए आपकी नियुक्ति स्कूल खुलने के बाद की जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग नहीं चाहते कि ये मनहूस घटना शिक्षक भर्ती में घटे तो इसको आप बदल सकते हैं। दोस्तों, 3 जनवरी को होने वाले डीपीआई घेराव के दिन सभी 8000 अभ्यर्थी डीपीआई पहुंचकर छत्तीसगढ़ डीएड संगठन के अपने पदाधिकारियों के पीछे खड़े होकर उनको हिम्मत दें, ताकि विभाग को मजबूरन 3 जनवरी को ही दूसरी सूची जारी करने के आदेश जारी करने पड़े। क्योंकि दोस्तों, जब जब विभाग के ऊपर दबाव पड़ा है तभी वो भर्ती को आगे बढ़ाई है। तो दोस्तों, इस बार 3 जनवरी को आप लोगों की अगर संख्या बल और मैनेजमेंट सही ढंग से हुआ और आप लोगों की एकता दिखी तो विभाग को 3 जनवरी को ही दूसरी सूची जारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती में इस वक्त कोई रुकावट नहीं है। स्थानीय भर्ती से प्रभावित पदों को या उन प्रभावित जिलों को छोड़कर बाकी के जिलों या संभागों के भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, मैं जाते जाते व्याख्याता के तीसरी सूची का इंतजार कर रहे उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी बड़ी संख्या में 3 जनवरी को डीपीआई पहुंचकर व्याख्याता की तीसरी सूची को जारी करने के लिए विभाग के ऊपर दबाव बनाएं। दोस्तों, बाकी आप सब समझदार हैं। मैं फिर भी अंत में सभी साथियों को अपने तरफ से आग्रह कर रहा हूं कि दोस्तों, अपने हक और अधिकार, अपने उज्जवल भविष्य के लिए अंतिम बार 3 जनवरी को डीपीआई पहुंचकर छत्तीसगढ़ डीएड संगठन के नेतृत्व में अपनी हक की लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें, क्योंकि दोस्तों, इसके बाद आपको आंदोलन करने के बारे में सोचने से पहले ही अंदर कर दिया जाएगा, क्योंकि बाद में महामारी एक्ट लगाकर सरकार संविधान की पूरी ताकत अपने हाथ में लेने वाली है। दोस्तों, अंत में एक ही बात कहूँगा कि बाद में निराश होने से अच्छा है कि एक बार सभी मिलकर कोशिश कर लें। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती में इस वक्त की यही सबसे बड़ी अपडेट है कि छत्तीसगढ़ डीएड संगठन के नेतृत्व में 3 जनवरी को डीपीआई घेराव करके दूसरी सूची जारी करने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर आगे जो भी नई जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के साथ साथ प्रदेश के और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। साथियों, अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।